वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खगमृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। जगत की कोई भी चकाचौंध, विषयाकर्षण, पद प्रतिष्ठा, प्रशंसा, कीर्ति, ये हमारे हृदय को कभी आकर्षित करके प्रिया प्रीतम से दूर ना कर दे। सदैव प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि आपकी माया के विविध आकर्षण आपको भुला न दें। कहीं मेरे हृदय में आपसे बढ़कर आपकी माया का प्रभाव न पड़ जाए, मैं आपको भूल न जाऊं, मैं आपकी स्मृति से विलग न हो जाऊं। ऐसी प्रतिदिन उपासक को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। जो माया ब्रह्मा शिव आदि को भी मोहित कर सकती है, वो अपने क्षुद्र जीवों को मोहित कर ले, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मायाधीश प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर उनसे हम प्रार्थना, उनसे हम विनय करें कि नाथ, आपकी इस प्रचंड माया का प्रभाव कभी हमारे हृदय में इतना न पड़े कि हम प्रमाद स्थिति में आकर आपको भूल जाएं और माया को सत्य मानने लगें। ये यश, कीर्ति, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, ये सब माया के पार्षद हैं। अगर इसमें मन राजी हो जाए तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। प्रभु को भूल जाना और कोई संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान की याद आना, ये सबसे बड़ी हानि है। प्रभु से बढ़कर कौन है? अनंत ब्रह्मांड जिनके एक संकल्प से बनते हैं, पलते हैं और लय विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, उन अनंत महिमा वाले प्रभु को छोड़कर हम प्रभु के दास कहलाने वाले किसी की तरफ आकर्षित हों, ये दुर्भाग्य है, ये प्रमाद है, ये बहुत बड़ी हानि है। उपासक को इस बात पर स्थित रहना चाहिए। त्रिगुण का ऐसा प्रभाव है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का, ना चाहते हुए भी वो हमारे समय को भगवान से विमुख कर देती है। चतुर उपासक वही है जो हर समय भगवान का स्मरण करता है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना प्रभु को भूल जाए, ऐसी प्रभाव न डाल पाए।
यही सबसे बड़ी कसौटी है। भारी से भारी विपत्ति, संपत्ति, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इन द्वंद्वों में हम फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण कर दें, ये बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए स्मरण परायण रहें। जहाँ ऐसा लगता है कि आकर्षण हो जाएगा, वहाँ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वही ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आकर्षण। कब जानेंगे कि आपके ऊपर आकर्षण हो गया? जब प्रभु से हटकर कोई और रूप ध्यान में आने लगे, प्रभु से हटकर कोई और बात अच्छी लगने लगे, जान लो कि हमारा आकर्षण माया का हो गया। बचो, नहीं जन्म के जन्म बर्बाद कर देने वाली ये भगवान की प्रचंड माया है। नाम जब छूटा, बड़ी भारी हानि हो गई। नाम जब चल रहा है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयी पुरुष संसार की महत्ता रखते हैं, भागवतिक पुरुष भगवान की महत्ता रखते हैं। भगवान की महत्ता आपके हृदय में है, ये तभी मानी जाएगी जब किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का विस्मरण ना हो। हर समय मधुर मधुर प्रभु का नाम चल रहा है, और ये सब जादू का तमाशा है। ये जितना कुछ देख रहे हैं, ये भगवान की जादूगिरी है। ऐसी जादूगिरी है कि इसे समझा नहीं जा रहा, और इसी में फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ भगवान की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, और एक तरफ भगवान की मलिना माया, जो जीव को फंसाकर भगवत विमुख करके काम क्रोध आदि में, अहंकार आदि में लिप्त कर देती है। इसलिए उपासक बहुत सावधान रहे। जन्म जन्मांतर से भटकते हो गए, अब हमें अवसर मिला है संसार से निकलने का, ना कि फंसने का। जिसका जितनी ऊंचाई का भजन होता है, उतनी ही ऊंचाई की फंसाओ वृत्तियां माया भेजती है। इसलिए कभी नहीं, प्रभु के सिवा हमें कहीं नहीं राजी होना, भगवान के सिवा हमें कहीं समझौता नहीं करना, कहीं हमें मनोरंजन नहीं करना। हमें जन मनोरंजन प्रभु से ही आनंद प्राप्त करना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबनिबे पे धूल। जो औरों से बनता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो प्रभु से बनता है हमें वही चाहिए। ये जरूर जीवन में साधक ध्यान रखे, अन्य आश्रय न होने पावे, अन्य चिंतन न होने पावे। आश्रय और चिंतन यदि प्रभु का, तो भगवत प्राप्ति निश्चित। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया, जो त्रिगुण माया से विजय प्रदान कराने वाला है। विदुरे त्रैगुण्या दथ विमल विद्या मय परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रस तरो, अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रस महा, महोदिद्वंद्वा हृदि परम धन्या स्फुरतु वह। जो वृंदावन वास करता है, वो त्रिगुण माया के प्रभाव से पार हो जाता है, क्योंकि वृंदावन त्रिगुणातीत है। इस गुणातीत वृंदावन का आश्रय और वास आपको गुणातीत बना देगा। ये वृंदावन धाम त्रिगुणमयी माया का रचा हुआ नहीं है, बहुत दूर माया से ये चिदानंदमय धाम है। ये मानो रस का वृक्ष है, वृंदावन रस का वृक्ष है, और इसके फल हैं श्री श्यामा श्याम। यदि हम वृंदावन रूपी वृक्ष का सेवन करेंगे, तो हमें श्यामा श्याम रूपी रस का रसास्वादन करने को मिलेगा।
जब वृंदावन का एकमात्र आश्रय ले लिया जाता है, भले शरीर से वास न हो, कहीं दूर रह रहे हों, लेकिन आश्रय वृंदावन का है, भरोसा वृंदावन का है, तो वृंदावन अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रसमहा, वेदातीत गोरे चरणारविंद गौरांगी प्रिया के जो हैं, इनकी दासता प्रदान कर देता है। आगम निगम पुराण इनसे परे जो तत्व है, प्रेम रस तत्व स्वरूपा श्री स्वामिनी जू के चरणों में केवल वृंदावन की रजरानी से प्रेम होता है। जो अनन्य निष्ठा आती है वो वृंदावन रज का सेवन, वृंदावन के सेवन से आती है। राहो को काहो मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। इसमें आखिरी पंक्ति में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही बिन या रजहि लिए। बिना वृंदावन रजोप सेवी हुए आप प्रिया प्रीतम में आसक्त नहीं हो सकते, और बिना आसक्ति के लीला में प्रवेश नहीं, स्वरूप बोध नहीं। अगर ये दोनों नहीं हुए तो जीवन शून्य ही तो रहा। न तत्वबोध है, न चरणों में प्रेम है, न देहाध्यास छूटा, तो फिर क्या मिला हमें हमारे मानव जीवन की साधना में। इसलिए उपासक माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। त्रिगुणमयी माया से मुक्त कराने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन का हम सेवन करें। वृंदावन का वास, वृंदावन की रज का सेवन, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में लाडली जू के चरणारविंद की प्रीति उदय हो जाएगी। श्रीपाद करें, अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रस महा, उस प्रीति से युक्त हृदय वाले को श्री किशोरी किशोर जू के श्री अंग की सेवा का अधिकार मिलता है। परम धन्या स्फुरत हुआ, धन्य है हृदय उनका, परम धन्य है जिनके हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय और ध्यान है। ध्यान से देखो तो भाव जितना है आपका, उसके अनुसार झांकी दिखाई देने लगेगी। यदि संपूर्ण भाव हो जाए तो झांकी नहीं, साक्षात दर्शन होते हैं, वार्ता होती प्रभु से। पर उसके लिए पूर्ण अनन्यता चाहिए। त्रिभुवन में कहीं भी किसी से भी अपनापन न रह जाए, न द्वेष रह जाए, उसको ये रस प्राप्त होता है, उसको श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई। स्त्री पुरुष देहाभिमानी भाव मिट जाए और मैं प्रियाजू की सहचरी हूं, ये भाव का दर्शन करते हुए आठों पैर उनकी सेवा में रहे। पुमर्थास चत्वारो दिशि दिशि विधायांजलि पुटम स्थिता सेवो शुक्याद भजत चा विभूतिर भगवतः अमंदानंदामधि प्लुत मधुर वृंदावन बने सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। सुकृति कोई बड़ा पवित्र हृदय वाला पुण्यवान ही निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण कर सकता है। अगर भगवत प्रीति चाहिए तो निरंतर भजन चाहिए। ऐसे काम चलाना तो बात अलग है। भगवत प्रीति चाहिए तो निरंतर भजन चाहिए, और भजन में बुद्धि यदि नहीं लगती तो बस प्रपंच में लगती है। शास्त्र की प्रमाणित वृत्ति धारण किए बिना भजन नहीं होता, शास्त्र के अनुसार चला जाता है। आज लोग शरीर पुष्ट हो और भोग भोगने को मिले, बस दो ही आंतरिक वृत्तियां प्रबल हो रही, यही समझा जाता है कृपा। शास्त्र प्रमाण जीवन, महापुरुषों का संग, नाम का रंग, प्रीति अभंग, ये दुर्लभ हो रहा है। इतनी बुद्धि, शरीर पुष्टता और धन
के लिए भ्रष्ट हो जाती है कि ये भी समझ में नहीं आता कि शास्त्र विधान क्या है। बस संसार केवल भोग भोगना चाहता है। जो भोग में सुख है वो भ्रमात्मक है और जो योग में सुख है वो सत्य है। योग क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत भगवान का भजन करता है उसे योग प्राप्त होता है। चलो संसार के भूले हुए जीव भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन तुम जिन भूलो मालाधारी, और भूले तो भूले, भेष धारण करने वाले अगर भूल गए तो फिर क्या होगा? गाइड करने वाला ही भूल जाए तो फिर हमारा रास्ता कौन होगा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित उपदेश होना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित आहार विहार होना चाहिए, तभी हमारा धर्म बढ़ेगा। कैसे कैसे उपदेष्टा हो रहे हैं, कैसे कैसे धर्मगुरु जो अपने धर्म शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, कैसे भजन होगा? ऐसे ऐसे आहार विहारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे हमारे धर्म का नाश होता है, जिससे हमारी भजन वृत्ति नष्ट होती है। पुमर्थास चत्वारो दिश दिश विधायांजलि पुटम। यदि धर्म से चलोगे, पवित्र आहार करोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारे हाथ में रखा जो चाहो वो प्राप्त कर लो। जब अंततो गत्वा मृत्यु होगी ही तो न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा वैभव तुम्हारे साथ जाएगा। आखिरकार कितने दिन जीवित रहोगे? किसी के 30 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी के 40 वर्ष, किसी के 50 वर्ष। अब पता नहीं 50 हैं कि नहीं प्लस में, और जाना है यहां से, कोई साथी नहीं। अरे उस दिन की बात याद करो जब आपके प्राण पखेरु उड़ेंगे और कोई आपका साथी नहीं, एकमात्र गोविंद साथी है। ऐसा खाओ पियो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, ऐसा पढ़ो लिखो, ऐसा देखो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, ऐसे चलो कि दूसरों का उपकार कर सको। बस शोषण वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कैसे शरीर पुष्ट हो, कैसे भोग भोगें, कैसे मनमत्त रहें, बस। और अंततो गत्वा हानि ही हानि है इसमें। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुमर्थास चत्वारो, ये 4 पुरुषार्थ हैं। दिश दिश विधायांजलि पुटम। तुम जिधर देखोगे चारों तुम्हारे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कब? जब राधा 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 ऐसा तुम्हारी जिह्वा से निकलता रहेगा। श्री राधा नाम का स्मरण, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। दिशी दिशी, जिधर देखोगे उधर। ये राधा नाम वृंदावन से प्राप्त होता है। ये कहीं आगम निगमों में, पुराणों में विशेष प्रकाशित नहीं है। ये लालजू के हृदय रूपी गुफा का अमूल्य धन है राधा नाम। ये वृंदावन से प्रकाशित होता है। कहीं भी विश्व में कोई राधे राधे बोलेगा या राधा राधा, वो वृंदावन से ही बीज बोया गया है उसके श्रवणेन्द्रिय में, तभी वो राधा राधा बोल रहा है। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संग परिहरन, सदा राधा राधे त्यमल सुकृति को जयति। जो सदा अपनी जिह्वा से राधा 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 ऐसा बोलता रहता है, वो महान सुकृतशाली, महान पुण्यात्मा होता है और उसे प्रियालाल की सेवा प्राप्त होती है। प्रियालाल की सेवा का मतलब है मोक्ष। सुख भी कड़ुआ लगने लगे, ऐसा महासुख है प्रियालाल की सेवा में। स्मरण कांचित, कोई बिरला भाग्यवान ऐसा है जो राधा राधा स्मरण करता हो। जैसे हम आते हैं सुबह 2 बजे जब, तो तुम्हें कैसे बताएं हृदय में कितनी उफान होती है आनंद की। जिधर देखो राधा 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 राधा। 50-50, 100-100 के गुट बैठ करके राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं।
कोई मंजीरा ले, कोई ऐसे नाम में, और मार्ग कटता है 2 किलोमीटर, 50,000 लोग खड़े भगवान नाम, तो लगता है प्रभु कितने कृपाल हो आप इन सब के ऊपर, कितने कृपाल हो कि रात्रि का समय है, ठंडी का समय है, कोई परवाह ना करके ये रास्ते में खड़े होकर राधा 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 रट रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब राधा नाम दाता के दर्शन हो। एक ही उद्देश्य तो है, कब राधा नाम दाता के दर्शन हो। और राधा 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 ये सुकृति जन है। पता नहीं कौन सी कृपा की हवा चली कि जो पापात्मा जीव एक बार भी भगवान नाम नहीं स्मरण कर सकते, उनको निरंतर जपने की भावना आ रही है। ये बहुत दुर्लभ बात है। स्मरण कांचित कोई कोई सेवा मखिल जन संगम परिहरन, ऐसे जन समुदाय का त्याग करके जो भगवत विमुख समय काटते हैं। अब एक हैं पूरी रात क्लब में बिताते हैं, और एक है वृंदावन की पावन भूमि में खड़े खड़े 2 घंटे 3 घंटे राधा नाम स्मरण करते हुए बिता रहे हैं कि भगवान का शरणागत एक आएगा, हम उसके दर्शन करेंगे। इनका जीवन सार्थक हो गया। अगर भाव से देखो तो एक है अचल प्रयागराज, जहां चल करके गए और संगम का उद्घाटन हुआ, और एक है चल प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलते फिरते, चलते फिरते प्रयागराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। इनका दर्शन संभाषण मात्र परम पावन कर देता है, और प्रयागराज से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रयागराज महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने में सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। लेकिन प्रेम, प्रेम इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र क्षण मात्र अगर भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन संभाषण, तो सीधे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए न स्वर्ग न अपवर्ग ये नहीं रखा गया संत समागम के सामने। संत समागम वहां तो स्नान करना पड़ेगा, और भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाना। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमः। गंगा जी केवल पाप का नाश करती, चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप का नाश करता है, कल्प तरु दरिद्रता विनाश करके धनी बनाता है, कामना की पूर्ति करता है। लेकिन पाप ताप और दरिद्रता तीनों का नाश संत समागम में एक साथ हो जाता है। बिना स्नान किए दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाले ये चलते फिरते तीर्थराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संगम परिहरम, ऐसे जन समुदाय का त्याग कर दो जो भगवान से विमुख समय काटते हैं। स्मरण करो ऐसे जनों का जिनके दर्शन संभाषण से राधा नाम की प्रीति हो जाए। सदा राधा राधे त्यमल सुकृति कोपि जयति। कोई बिरला ऐसा है जो इस राधा नाम को अपना जीवन मान ले तो जयति, वो जीत जाएगा, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त कर लेगा। बस राधा 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 राधा। कोई महान सुकृति जिसकी जिह्वा में राधा नाम स्फुरित हो, महान सुकृति, साधारण जीव नहीं, वो महान है पूरे त्रिभुवन में जिसकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा नाम उच्चारण होता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज महापुरुषों के वचन स्वार्थ और परमार्थ दोनों को परम पवित्र कर देते हैं, दोनों में पुष्ट कर देते हैं। बाबा सत्संग करते हैं पर भजन नहीं करते, भजन में रुचि नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि पाप आचरण बंद नहीं करते हैं। उत्तर, सत्संग करने पर भजन में बहुत बड़ी रुचि होती है, लेकिन सत्संग हो रहा है और भजन में रुचि नहीं हो रही। इसका कारण क्या है?
बोले पाप की अधिकता इसका कारण है। पाप की अधिकता होने के कारण वो सत्संग के वचनों को धारण नहीं कर पा रहा है। पाप आचरण साथ में हो रहे हैं। अगर पाप आचरण बंद कर दिए जाएं और सत्संग किया जाए तो बहुत जल्दी सत्संग का प्रभाव होता है। पाप आचरण बंद कर दिए जाएं तो और कुछ साधन बने न बने, सत्संग के प्रभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना अन्य साधन के सत्संग श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। बस पापाचरण बंद कर दिए जाए, श्रद्धा बढ़ाते चले जाओ सत्संग में, और जो बात कही जाए सत्संग में उसे आचरण में उतारते चले जाओ, बस सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कभी कभी तो स्वाभाविक भजन में रुचि होती है और कभी चेष्टा करने पर भी भजन नहीं होता। इसमें क्या हेतु है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, इसमें हेतु होता है माया के 3 गुणों का प्रभाव, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब नियम पूर्वक बिना सुख लिए हठ पूर्वक भजन किया जाता है तो 3 गुणों का प्रभाव निरस्त हो जाता है। मिले सुख ना मिले, राधा 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 राधा, नियम पूर्वक हठ पूर्वक। एक संत जी एकांतिक में सब चले जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रयास करता हूं पर मेरा भजन नहीं हो पा रहा, बहुत समय हमारा व्यर्थ जा रहा है। अच्छा है, साधक है, वो अपने हृदय की जांच कर रहे हैं, तो उनको हमने यही सूत्र कहा, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, फिर आप देख लो। वो मुस्कुरा दिए, बोले यही तो नहीं होता है, 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। यार देखो, एक बार 5 मिनट में राधा, राधा 5 मिनट की छुट्टी, फिर अगले 5 मिनट में राधा। हम कह रहे राधा बोला इस 5 मिनट के प्रथम सोपान पे और आखिरी में बोल दिया 9वें मिनट पे राधा, तो 10 मिनट में 2 बार हो गया। पर ऐसा नहीं करना कि राधा राधा बोल दिया अब 10 मिनट भूल गए, नहीं, 10 मिनट में 2 बार बोलना है। आप देख लेना, अगर 24 घंटे भजन न चलने लगे तो कहना। आप पकड़ो तो कोई सिद्धांत पकड़ लो, 5 मिनट में एक बार राधा नाम, ज्यादा जपो तुम्हारे सौभाग्य, लेकिन एक बार हम मांग रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बार बोल दो श्री राधा। परिणाम देख लेना आप। जिनको लगता है मैं अभ्यास करते हुए हार गया लेकिन भजन नहीं बन रहा, हमारी वो बात सुन ले, 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, फिर हमें बताना कुछ समय बाद कि आपकी स्थिति क्या है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का चक्र हृदय में चलता है। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, ये वृत्तियां आएंगी। जब रजोगुण आएगा तो भोग, वासना, रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये सब। जब सतोगुण आएगा तब आएगा भजन करते हैं, पाठ करते हैं, चलो सत्संग सुनते हैं, ऐसी वृत्तियां आएंगी। तो इन 3 गुणों के चक्र को मिटाने के लिए बाबा कह रहे हैं हठ पूर्वक भजन करना पड़ेगा। मन नहीं लग रहा, प्रमाद स्थिति आ रही, तमोगुण आ चुका है, लेकिन हमें राधा राधा राधा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नियम पूर्वक, हठ पूर्वक, बिना सुख मिले भी यदि हम निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें तो हम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन करने से ही तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति निवृत्त हो जाती है। तो भजन वैसे बाबा तुम बताओ किसका करना चाहिए? भजन जो सबसे बड़ा हो उसका करना चाहिए, जो शुद्ध ब्रह्म है उसका करना चाहिए, जो सबल ब्रह्म है उसका करना चाहिए। अवतारी भगवान श्री हरि का करना चाहिए, सब इन्हीं के अंश से है। सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा योगियों के
ब्रह्म ज्ञानियों के और भगवान भक्तों के और लाडले प्रेमियों के, इन्हीं का भजन करना चाहिए, श्री हरि का भजन करना चाहिए। भगवान में प्रेम और शरीर संसार से वैराग्य कैसे हो? हम तो ये कहते हैं कि तुम वैराग्य के लिए प्रयास मत करो, बहुत सुंदर बात है। तुम भजन का प्रयास करो तो भगवान से प्रेम हो जाएगा और संसार से वैराग्य हो जाएगा, अपने आप चिंता मत करो। बाबा कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तुम वैराग्य का प्रयास मत करो, ये प्रयास से सफल नहीं होता। प्रयास करो भजन करने का, भजन करते करते आपकी वृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ब्रजचंद श्री कृष्ण चंद्रजू की प्राप्ति की लगन से जो भजन किया जाता है, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि मृत्यु लोक के भोग की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो गया। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, विषम लागत ताही किसकी? बोले नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, जो ब्रजचंद भगवान की प्राप्ति की लगन में भजन करता है। संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम स्वतः होने लगेगा यदि एक एक नाम जप करोगे। जैसे एक एक कवल भोजन पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति एक साथ होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने से संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। नौ योगेश्वरों ने एकादश स्कंद में वर्णन किया है भागवत के। संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये तीनों बातें एक एक नाम जब जितना करते जाते होता जाता है। पर जैसे आधा पेट होने पर अपने को तसल्ली होती है, ऐसे ही जब 12 घंटे भजन हो एक तार, तब हमारी समझ में आएगा कि क्या संसार से वैराग्य, क्या स्वरूप का ज्ञान, क्या भगवत प्रेम। प्रयत्न करो वैराग्य के लिए नहीं, भजन के लिए खूब डट के भजन करो। जितना तुम भजन करोगे भगवान का बार बार उच्चारण करो, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, यही संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवत प्रेम। जो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रची हुई वाल्मीकि रामायण है, संपूर्ण ज्ञान उसमें है, संपूर्ण। और कहते हैं ये महापुरुष मरा मरा मरना, इतनी उच्च कोटि की स्थिति नाम ने प्रदान की। भगवान की समस्त मंगलमयी गुप्त लीलाओं का भी वर्णन किया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में उन्होंने इशारे से वर्णन किया, वही वहां खोलकर वर्णन किया वाल्मीकि रामायण में। भगवान की एकांतिक लीलाओं का दर्शन, उनका गायन और इसकी योग्यता, ये सब नाम ने प्रदान कर दी। यदि आप नाम जप करोगे तो भगवान की कोई भी ऐसी लीला नहीं, कोई भी ऐसी पदवी नहीं, कोई भी ऐसी अध्यात्म की भूमिका नहीं जो आप में जागृत ना हो जाए। तो क्या रूप का भी साथ साथ चिंतन करें नाम के साथ? भगवान का नाम जिह्वा से लेते रहें और रूप का ध्यान करते रहें। हां अवश्य, पर प्रारंभ में रूप नहीं आता। मलिन हृदय होने के कारण आराध्य देव का रूप प्रारंभ में हमारे ध्यान पटल पर नहीं आता। तो हमको नाम का ही ध्यान करना चाहिए, नाम का ही श्रवण करना चाहिए, नाम का ही हमें कीर्तन करना चाहिए। इसके प्रभाव से देखिए रूप नाम आधीना, नाम के प्रभाव से जब रूप झलकेगा तो सच्ची कहते हैं रो पड़ोगे, इतना आनंद है उस रूप में। प्रियालाल के रूप का दर्शन करते ही सब संसार कड़ुआ लगने लगता है। किंतु
स्मरण कोई साधारण बात नहीं, बराबर नाम स्मरण आप लोग देख लीजिए, बहुत कठिन है। पर जिसने हठ कर लिया वो विजय प्राप्त कर लिया। कोई भी माया का विघ्न उसके भजन में बाधा नहीं डाल सकता, जो हठी स्वभाव का है। मुझे करना है, हारना हमको जीवन में, हार किसी को पसंद नहीं, हारना हमको पसंद नहीं। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, गाली हो, अपमान हो, भूख हो, प्यास हो, दुख हो, निंदा हो, इनमें निराश होना, हार जाना, ये हमारे स्वभाव में नहीं था। जहां भय लगा, जहां कटुता लगी, जहां दुख लगा, वहीं खड़े होकर उसको पुष्ट करना, हारना नहीं सीखा। इस विषय में हारना नहीं सीखा कि कोई निंदा कर दे तो हमारा उत्साह खत्म हो गया भजन का। ठंडी लग रही है, भूख लग रही है, अपमान मिल रहा है तो भगवत प्राप्ति का उत्साह कम हो गया। नहीं, हारना नहीं सीखा। सर्दी में अगर कोई शाल या कंबल या स्वेटर ऐसे, तो चिड़चिड़ा स्वभाव होता, नहीं तुम आज हमको पहना दोगे और कल हमको कमजोर होना पड़ेगा, बिना शाल के हम नहीं रह सकते, बिना कंबल के नहीं रह सकते, बिना स्वेटर के नहीं रह सकते। वही जो हम 12 महीना वैसे ही हम रहना चाहते हैं। हम कोई ऋतु परिवर्तन में अपने शरीर का परिवर्तन नहीं करना चाहते कि शरीर में हमको ये सुविधा चाहिए, नहीं। हर कष्ट को सह करके हम निरंतर भजन करना चाहें तभी बात बनेगी। पहले सर्दी व्याप्ति है, शरीर ही तो है, फिर अभ्यास पुष्ट कर लो। देखो सबके चेहरे में देखो, यहां कौन सा स्वेटर, यहां कौन सा कंबल, आप आराम से सह रहे हो ना, अभ्यास हो गया। बचपन से हमको यहां कोई कपड़ा नहीं पहनाया गया तो हमारा अभ्यास पुष्ट हो गया। ऐसे ही अभ्यास पुष्ट, जैसे गर्मी में बनियान वैसे सर्दी में बनियान, वैसे ही चल रहा। कौन सा हमारा रोमकूप खड़ा है कि कांप रहे हैं, किसी जैसे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। सर्दी कितनी भी पड़े, हारना नहीं। भूख, प्यास, निंदा, अपमान, दुख, सुख, ये सब आएंगे जीवन में, सबको सहते हुए राधा राधा राधा। स्मरण करना, भगवान नाम जप करना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए हठ पूर्वक जप करना होगा, जिद्दी स्वभाव रखना होगा। जैसे प्रारंभ में अधिक ठंडी का अनुभव 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में होता है, अधिक ठंडी का। इस समय किसी को भी नींद आ सकती है। और जहां हमको रात्रि में इस समय ठंडी लगती है, जाके गंगा जी में खड़े हो जाते हैं, जिद्दी स्वभाव, मंत्र जप करते, निरंतर मंत्राकार वृत्ति स्वाभाविक बनी रहती है। अंधेरा छाया हुआ है, गंगा जल, भीषण ठंडा गंगा जल, बस नाम। अब जरा जरा सी बातों में सुख दुख का अनुभव करेगा मन, तो भजन में कैसे लगेगा। थोड़ा कठोर बनो इस बात के लिए, अपने लिए, अपने सुख सुविधा का त्याग करके भजन में स्थित करना। ये थोड़ी की सुविधा है तो उसको भोगो, नहीं। जितनी आवश्यकता है शरीर की उतनी, बस, उसके अलावा नहीं। हम उतने टोटी खोलते हैं जितने पानी की आवश्यकता है। क्यों बताते हैं? आप भी प्रकृति का उतना ही प्रयोग कीजिए जितनी आवश्यकता है। व्यर्थ में बल्ब नहीं जलना, व्यर्थ में पानी नहीं प्रयोग करना, व्यर्थ में वस्त्र नहीं रखना। जितना हमें आवश्यक है उतना प्रयोग कर। भाई तो पूरे विश्व के लिए है, जिसको आवश्यकता उसको दो, मुझे आवश्यकता नहीं। साधु को चाहिए कि उतना ही वस्त्र रखे जितने से काम चल। बोले नहीं ये कचला रख लो, किसके लिए? नहीं आगे काम आएगा। तो आगे भगवान नहीं है क्या? जिसने हाथ दिया वो आगे देगा। हटाओ, 2 लंगोटी, 2 मार्किन, 2 ओढ़ने के अचले, इसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जिनके शरीर की कमजोरी है तो भाई स्वेटर, और तो कठोरता भजन में करनी पड़ेगी। कठोरता, पेट में भोजन नहीं, ऊपर से सर्दी है, ऊपर से लोग गालियां दे रहे हैं, फिर भगवत प्राप्ति करनी है। कितना कठिन है। और इसी कठिनता में जो भजन होता है वो ऊंचाई में पहुंचाता है, वो ऊंचाई में पहुंचाता है।
स्मरण करते समय क्या भगवान से मांगना चाहिए कि हे भगवान आप मुझे दर्शन दे दो? मेरी सलाह तो है नहीं मांगना चाहिए। मेरी सलाह है, पूज्य उड़िया बाबा कह रहे, मेरी सलाह है कि नहीं मांगना चाहिए। हमें भगवान से केवल इतना मांगना चाहिए कि कभी हमारा भजन न रुके, बस यही खास बात है। ये हमारे पूरे बचपन से लेकर अभी तक की हमारी गाइड है, जीवन गाइड। ये हमारे ऐसे गाइड करता है कि आज तक दूर नहीं हो पाए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर आज वैष्णव धर्म में प्रिया प्रीतम की उपासना में आज तक नहीं दूर हो, क्योंकि एक एक शब्द पूरे जीवन को सही मार्ग पर प्रशस्त करके चलाने वाला। बाबा कहते हैं खूब नाम जप करो तो रूप दिखाई देने लगता है। हम तो नाम जप कर रहे हैं, हमें रूप नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि अभी पाप नष्ट नहीं हुए है संपूर्ण। जन्म जन्मांतर के अभी पाप, जहां पाप नष्ट हुए, देखो पाप का प्रभाव होता है भगवान के दर्शन ना होना, पाप का प्रभाव होता है भगवान के भजन में मन न लगना, पाप का प्रभाव होता है संत समागम न रुचना। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न का। खूब डट के भजन करो, चिंता न करो दर्शन की, चिंतन करो भजन का, सब बात बन जाएगी। नहीं महाराज जी प्रभु के दर्शन के तो जाओ वृंदावन, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के। क्या प्रभु नहीं विराजमान है? लेकिन भजन नहीं किए तो तुम्हारे नेत्र नहीं तो तुम्हें मूर्ति ऐसे नजर आएंगे, साक्षात विराजमान है। महाराज जी कहने की बात अलग है, लेकिन निरंतर भजन करना बहुत कठिन है। सही बात है, बहुत कठिन है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। पूज्यपाद उड़िया हुआ, शरीर का निरंतर भजन करते हो कि नहीं? एक क्षण के लिए भी शरीर को भूलते हो तो हमें बताओ? कभी नहीं चिंतन करते और कभी भूलते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा राग हो गया है, इससे अपनापन हो गया है। यदि भगवान से अपनापन हो जाए तो ऐसे ही भजन होता है। भगवान भी तो अपनी आत्मा है, धिक्कार है कि उनका चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन होता है जो शरीर अपना नहीं है। चलो पहले प्रारंभ करो, करने से फिर होने लगेगा। ऐसे भजन होता है सिद्धों का जैसे आपका शरीर का होता है। सो के उठे तो जानना थोड़ी कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम कौन है। अपने आप पूरी चेतना है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय शरीर में स्थिति रहती है। ऐसे ही सिद्ध की हर समय भगवान में स्थिति रहती है। तो अभ्यास करो निरंतर भजन का। आरंभ में अभ्यास अच्छा नहीं लगता, भजन का रुचि नहीं लगती, तो सत्संग करो, साधु संग करो, सत्संग करो, इससे भजन में रुचि हो जाएगी। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें, आंख मूंद कर वैसे चल रहे हो, ज्यादा उसमें क्यों म्यों मत करो। आरंभ में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। गुरु कह वाणी बिनहि विचार करी शुभ जानी। जो बुजुर्ग जन हैं, जो अनुभवी जन हैं, जो ज्ञान वृद्ध हैं, इनकी बात मान लो, चुपचाप चल दो, आंख मूंद कर पार हो जाओगे माया से। सही सत्संग भी तो नहीं मिलता बाबा। हाँ ये भी बात है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें सही सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और संत कृपा से भजन होता है। नहीं, महात्माओं की कृपा कैसे होती है? महात्माओं की कृपा होती है महात्मा में अनुराग कर लेने पर, प्रीति कर लेने पर। परंतु उनमें अनुराग होता नहीं, संतों में प्यार नहीं होता। कोई बिरला है जो संत को प्यार करता हो, ये संतों से प्यार नहीं होता। ये मान करके भगवान के प्रेमी महाभागवत हैं, हमारे अहोभाग्य के हमारे गुरुदेव हैं या हमारे प्राण प्रीतम हैं, ऐसा भाव आना किसी बिरले के हृदय में होता है। कानपुर में एक महात्मा मिले थे,
उन्होंने एक दृष्टांत में कहा कि जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र समान रूप से प्रकाश करता है, उसी प्रकार महात्माओं की सब पर समान कृपा होती है। पर एक शीशा होता है जो सूर्य की किरणों का तेज समेट करके आग पैदा कर दे, तो वहां तो किरणें समान पड़ रही, लेकिन जब शीशे पे पड़ेगी तो वो उस शक्ति को कवर करके आग भी लगा सकता है। ऐसे ही कोई शरणागत समर्पित चित्त वाला महात्मा की शक्ति को कवर करके वो अपने अंदर ज्ञानाग्नि और प्रेमाग्नि पैदा कर लेता है। ये श्रद्धा और विश्वास और समर्पण शिष्य का होता है। सूर्य तो समान रूप से प्रकाश दे रहा है, एक शीशा होता है जो ऐसे करो तो वो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके नीचे अगर कागज रख दो तो उसमें आग पैदा कर देगा। सूर्य तो समान है, लेकिन उनकी किरणों की शक्ति घसीटना ये श्रद्धावान का कार्य है। ऐसे ही संत की कृपा तो बराबर है, लेकिन हमारा शरणागत भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा अपनापन उनकी शक्ति को एकत्रित करके ज्ञानाग्नि प्रकट करके पाप को भस्म करके निर्विकार कर देता है। अब जैसे सूर्य में बादल आ जाए तो प्रकाश उपलब्धि नहीं होगी, ऐसे ही यदि मनुष्य संत समागम भी करता है, पाप भी करता है, तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जो राजस्व यज्ञ करा कर द्वारिका लौट आए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं द्वारिका जब लौट करके आए तो एक साल्व का नाम सुना होगा, पहले अंबा से इसकी दोस्ती थी। काशी नरेश की 3 पुत्रियों का जो अपहरण किया था भीष्म जी ने, उनमें सबसे बड़ी थी अंबा। अंबा का इसी साल्व से मित्रता थी। जब साल्व ने सुना कि हमारे मित्र शिशुपाल को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने मार डाला है, तो उसने सब राजाओं को एकत्रित किया और कहा मैं पृथ्वी से यदुवंश को मिटा दूंगा। बड़ा बलशाली था। सब लोग मेरा पौरुष देखना, अब मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे मित्र जरासंध और शिशुपाल को श्री कृष्णचंद्र जी ने मारा। परीक्षित मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना प्रारंभ की। वो दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लेता था, राख बस। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं और ढरदानी हैं, फिर भी सालों का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष तक उसकी साधना देखी। 1 वर्ष तक एक मुट्ठी राख फांक लेता, बस निरंतर मंत्र जपता भगवान देवाधिदेव शंकर का। अब प्रकट होना पड़ा भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। साल्व ने कहा मुझे एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस किन्हीं के अस्त्र शस्त्रों से नष्ट ना किया जा सके। जहां इच्छा हो, इच्छा करते ही वहीं पहुंच जाए, और खास करके यदुवंशियों के लिए बड़ा भयंकर हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। उसी समय मैदानों की रचना से प्रकट हुआ शौभ नामक विमान। ना सारथी की जरूरत है और न पेट्रोल की जरूरत है, न ड्राइवर की जरूरत है, न पेट्रोल की। उस पे बैठो और द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी सर से एकदम पहुंचा दिया, मन के वेग के समान। और कितना बड़ा, एक महानगर की तरह, यानी कि 100-200 आदमी विमान में केवल आएंगे, महानगर की तरह विमान। और इतना तेजोमय और ऐसा चमत्कारिक कि वो दिखाना चाहे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाई देगा। निकल गया विमान।
चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं उसके इच्छानुसार चलता। भगवान शंकर की कृपा से सौभ नामक विमान साल्व को प्राप्त हुआ। अब वो द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया। अब द्वारिका को उजाड़ने लगा। फूल फल से लदे हुए उपवन, उद्यानों को, नगर द्वारों को, फाटकों को, राजमहलों को, अटारियों को, दीवारियों को, नागरिकों के जितने सुख सुविधा के स्थान थे सबको विध्वंस करने लगा। वो सौभ नामक विमान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़कर बाणों की झड़ी लगा दी द्वारिका में। कभी बाण, कभी वृक्ष, कभी सर्प, कभी पर्वत के टुकड़े ऐसे बरसाने लगा सौभ विमान से। कभी चारों ओर धूल ही धूल द्वारिका में। जैसे पूर्व में त्रिपुरासुर ने विमान पर बैठकर आतंक मचा दिया था, ऐसे ही साल्व ने सौभ नामक विमान पर बैठकर द्वारिकापुरी में अत्यंत प्रहार किए। सब द्वारिका में अशांति फैल गई। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधा और कहा, डरो मत। प्रद्युम्न जी, उनके पीछे सात्यकी, चारुदेशनु, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, सुख, सारण, ये बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। सबके सब महारथी थे, सबने कवच पहन रखा था। सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ, वैसे इस साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देख करके देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्यास्त्र से क्षण भर में सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान पड़ती थी। उन्होंने ऐसे 25 बाण मारे सौभ विमान पति साल्व को, उनके सेनापति को। 100 बाण एक साथ संधान किए। जितने सैनिक थे 10-10 वाहनों को, 3-3 घोड़ों को, हाथियों को, ऐसे बाणों की झड़ी लगा दी भगवान प्रद्युम्न जी ने। अद्भुत पराक्रम देखकर साल्व भी प्रशंसा करने लगा प्रद्युम्न जी की। परीक्षित, मैदानों का बनाया हुआ वो सौभ विमान अत्यंत मायामय था। इतना विचित्र था कि कभी लगता कि अनेक विमान हैं, कभी एक और कभी एक भी ना दिखाई देता। तो वीरों को ये पता ही नहीं चलता कि सौभ विमान है कहां। कभी यहां दिखाई, कभी वहां दिखाई दिया, कभी बिल्कुल अंतर ध्यान हो गया। कभी पृथ्वी पे, कभी आकाश में, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी जल में अलाद चक्र की तरह विमान घूम रहा था। साल्व ने विमान पर छुपे छुपे यदुवंशियों पर बाणों की वर्षा कर दी। यदुवंशियों के बाणों से साल्व के सैनिक और साल्व के बाणों से यदुवंशी, ऐसा घोर युद्ध हुआ। साल्व के सेनापतियों ने यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा की। यदुवंशी बहुत पीड़ित हो गए, परंतु पीड़ित होने पर मोर्चा नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। साल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झपट करके प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और कहा, मार दिया, मार दिया। गदा की चोट से प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वो सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने बहुत बुरा किया। आज तक कोई यदुवंशी रणभूमि से भागा हो मैंने सुना नहीं, तूने मुझे क्यों हटा दिया। सूत ने कहा,
हमारा धर्म है रथी की रक्षा करना। उस समय आप पीड़ा से युक्त थे तो मैंने अपने धर्म का पालन किया। नहीं सूत तू कायर है, तूने रणभूमि से मुझे क्यों हटाया? बतला। प्रद्युम्न जी ने कहा, मैं अपने ताऊ बलराम जी को क्या उत्तर दूं? अपने पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा कि साल्व ने युद्ध में मुझे मारकर भगा दिया, तुमने ही मुझे नीचा दिखा दिया, तू रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया। सारथी ने कहा, आयुष्मान नाराज मत होइए, सारथी धर्म की शिक्षा के समय मुझे शिक्षा दी जाती है कि रथी की रक्षा हर तरह से करनी है। मैंने अपने स्वामी की रक्षा की है, रणभूमि से भगाया नहीं है। मेरे सारथी धर्म में अगर तनिक भी त्रुटि हो तो आप बताइए। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया, आप मूर्छित हो गए थे, अब बोलिए उस समय मेरा धर्म क्या कहता है, मैं वहां खड़ा रहूं? जब प्रद्युम्न जी सूत के मुख से ऐसा वचन सुने तो फिर हाथ मुंह धोए, कवच धारण किया, सारथी से कहा, ले चलो, पुनः मुझे वहीं ले चलो द्युमान के पास जो साल्व का सेनापति है। उस समय द्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और 8 बाण मारे द्युमान को। 4 बाण उसके 4 घोड़े, एक एक बाण सारथी, ध्वजा, धनुष और उसका सिर काट डाला। जो साल्व का सेनापति द्युमान था जिसने गदा मारी थी, प्रद्युम्न जी का हृदय फट गया था। गद सात्विक सामवाद यदुवंशी वीर साल्व की सेना का संहार करने लगे। अब सौभ विमान पर जितने सैनिक थे उनकी गर्दनें कट कट नीचे गिरने लगी। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिनों तक लगातार सौभ विमानपति साल्व से युद्ध यदुवंशी करते रहे। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर, ये राजस्व यज्ञ का आनंद, शिशुपाल की मृत्यु हो चुकी थी। भगवान ने पांडवों से अनुमति लेकर के बलराम जी के साथ जब द्वारिकापुरी आए तो वहां देखा कि सौपति साल्व बड़ा आतंक फैलाए हुए है। दारुक से कहा, सीधे मेरा रथ साल्व के पास ले चलो, साल्व बड़ा मायावी है, तुम सावधान रहना। दारुक से कहा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक साल्व की ओर रथ ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुण चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों में अपार बल आ गया कि आ गए भगवान। साल्व की सेना के लोगों ने यदि भूमि में प्रवेश करते ही पहचान लिया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। यदुवंशियों ने साल्व की सेना तो नष्ट कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही साल्व ने दारुक पर एक बड़ी भयानक शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चली, दिशाएं चमक उठी। भगवान ने देखा मेरे सारथी दारुक की ओर यह शक्ति प्रहार किया है तो अपने बाणों से उस शक्ति के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को जो आकाश में घूम रहा था चलनी कर दिया बाणों से मारकर। साल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाई भुजा पर जिसमें सारंग धनुष शोभायमान था बाण मारा। इससे सारंग धनुष भगवान के हाथ से छूट गया। ये देख करके देवता लोग घबरा गए। साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तूने हमारे भाई जैसे सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया, जबकि हमारा शिशुपाल असावधान था, तुमने मार डाला। मैं जानता हूं तुम अपने को अजय मानते हो, मेरे सामने ठहर जाओ तो मैं तुम्हें वीर समझूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, व्यर्थ में बहक रहा है, तुझे पता नहीं है कि तेरे सिर पर मृत्यु सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वो वीरता दिखाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपनी अत्यंत वेगवती कौमोदकी गदा साल्व के जत्र स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वो खून उगलता हुआ कांपने लगा।
गदा प्रहार करके भगवान के हाथ में लौट आई। साल्व ने माया किया, अंतर्ध्यान हो गया, मायापति से माया कर रहा है। 2 घड़ी बाद भगवान देख रहे हैं किधर साल्व है। एक मनुष्य आया और भगवान को प्रणाम करते हुए बोला, माता देवकी ने आपके पास सूचना भिजवाई है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु साल्व तुम्हारे पिता को बांध कर ले गया है, जैसे कोई कसाई पशु को बांध ले। भगवान सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बड़े भाई बलराम जी को बड़ा सा बड़ा लोकपाल देवता भी, कोई असुर भी नहीं जीत सकता, फिर तुच्छ मायावी साल्व कैसे जीत सकता है। पिताजी को बांध कर ले गया। क्या प्रारब्ध बलवान है ऐसा कि साल्व हमारे पिता को बांध ले। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार कह रहे थे कि साल्व वसुदेव जी को लेकर आ गया, और ये असली वसुदेव नहीं है, ये माया रचित वसुदेव है। और भगवान श्री कृष्ण से कहा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा पिता है ना, जिसके लिए तू जी रहा है। देख, मैं अभी तेरे बल पौरुष की निंदा करते हुए तेरे सामने तेरे पिता की गर्दन काटता हूं। और उसने तलवार निकाली और वसुदेव जी का गला काट दिया। वसुदेव जी नहीं है, माया रचित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप है। भगवान ने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जान गए कि ये वसुदेव जी नहीं, ये तो माया के द्वारा रचित वसुदेव है। ये आसुरी माया है जो इसको मैदानों ने सिखाई है। भगवान जे भी सचेत हुए तो ना वो दूत ना पिता का सर, कहीं कुछ नहीं, केवल माया थी। और साल्व विमान पर चढ़कर आकाश में बाण वर्षा कर रहा था। भगवान ने कहा कि अब इसको ज्यादा जिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद की आराधना करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं। ऐसे भगवान को कोई माया मोहित कर सके, ऐसा असंभव। जब साल्व बाणों की वर्षा भगवान पर कर रहा था तो अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाए और साल्व पर प्रहार किया। उसका कवच छिन्न भिन्न कर दिया, धनुष काट दिया और सिर की मणि छिन्न भिन्न कर दी। और साथ में अब कौमुदकी गदा को आदेश किया, विमान को नष्ट कर दो। कौमुदकी गदा ने सौभ नामक दिव्य विमान को नष्ट कर दिया। चूर चूर होकर विमान समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही घायल साल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। साल्व को आक्रमण करते देख भगवान ने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत भयंकर सुदर्शन चक्र को भगवान ने धारण किया। उस समय उनकी शोभा ऐसी हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभायमान हो। सुदर्शन जी को आदेश किया, काट डालो इसका सर। सुदर्शन जी ने मायावी साल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक वैसे जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। अब तो सब हाय हाय करने लगे। साल्व के सैनिक भाग खड़े हुए। विमान गदा के प्रहार से समुद्र में चूर चूर हो गया था। साल्व मारा गया। देवताओं ने दुंदुभियां बजाकर पुष्प वर्षा करके भगवान का सम्मान किया। शिशुपाल, साल्व, पौंड्रक, जरासंध ये सब मारे जा चुके हैं। दंतवक्त का नाम सुना होगा, ये वही हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त। जब इसने सुना कि साल्व मारा गया तो पैदल भागा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। आग बबूला हो गया। उसके हाथ में केवल एक गदा थी। इतना शक्तिशाली था कि जब चल रहा था तो पृथ्वी उसके पैरों की धमक से भूकंप की तरह कांप रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा दंतवक्त आ गया, झटपट हाथ में गदा ली और कूद पड़े रथ से।
जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही भगवान ने दंतवक्त्र को रोक दिया। घमंड के नशे में चूर कर उस नरेश दंतवक्त्र ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, वैसे तुम मेरे सगे मामा के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मतिमंद आज मैं तुम्हें अपने वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा, देखूंगा कैसे तू बचता है। मूर्ख, वैसे तुम मेरे सगे संबंधी हो, फिर भी शत्रु हो। तो जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूं, मेरे मित्रों का ऋण है। आज मैं, हे कृष्ण, तुम्हें मारकर मैं अपने मित्रों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। दंतवक्त ने कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुंचाकर और बड़े वेग से सिंह के समान गर्जना की और भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान पूरी गदा का प्रहार सहकर टस से मस नहीं हुए, वैसे ही खड़े रहे। अब भगवान ने कहा, दंतवक्त मेरी बारी, और कौमुदी की गदा संभाली, दंतवक्त के वक्षस्थल पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में मुंह से खून उगलने लगा, बाल बिखर गए, भुजाएं फैल गई और निष्प्राण होकर गिर पड़ा धरती में। आश्चर्य की बात, जब शिशुपाल की मृत्यु हुई थी तब उसके शरीर का तेज भगवान में समा गया था। ठीक ऐसे ही दंतवक्त के मृत शरीर से एक तेज निकला और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गया, क्योंकि भगवान के दिव्य पार्षद हैं। अब मुक्त हुए। पहला जन्म हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप, दूसरा रावण कुंभकर्ण, तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्त। अब सनकादि के शाप से मुक्त हुए। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। वो क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से दौड़ आया। भगवान ने देखा कि प्रहार करना चाहता है, सुदर्शन जी को आदेश किया, इसका भी हिसाब कर दो। तो विदुरथ का भी कुंडल मंडित सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान का अवतार ही भूमि का भार हरण करने के लिए। शाल्व, उसका सौभ विमान, दंतवक्त, विदुरथ, जिनको मारना बड़े बड़े वीरों के लिए भी असंभव था, इन सब का नाश करके भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। यदुवंशी भगवान के यश का गान कर रहे हैं। बलराम जी ने जब सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडव के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तीर्थ याटन के लिए चल दिए। मुझे न कौरवों से मतलब न पांडवों से। वो वहां से चल के प्रभास क्षेत्र में स्नान किया, तर्पण किया, ब्राह्मण भोजन कराया, ऋषि पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद बलराम जी ब्राह्मणों के साथ सरस्वती नदी जहां प्रवाहित थी उधर चल पड़े। पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, पूर्ववाहिनी सरस्वती तीर्थों में गए। इन सब में अवगाहन किया। फिर यमुना तट और गंगा तट, इनके प्रधान प्रधान तीर्थों में बलराम जी गए। फिर नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था, सत्संग रूप सत्र। 88,000 ऋषि शौनक जी को मुखिया बनाकर सूत जी से सत्संग सुन रहे थे, और ये बहुत लंबे समय तक का सत्संग था। देखा बलराम जी आए तो सब ऋषि खड़े हो गए, आसनों से उठकर स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। कुछ ऋषियों ने बलराम जी को आशीर्वाद दिया। बलराम जी को आसन दिया गया, आसन में बैठ गए। उन्होंने देखा कि सूत जी ना तो खड़े हुए, ना प्रणाम मुद्रा, ना कुछ, सिंहासन पर बैठे हैं। रोमहर्षण जी, रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं।
सब ऋषि खड़े हो गए, सबने पूजन किया, सबने प्रणाम किया। सूत जी व्यास गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने ना प्रणाम किया, ना हाथ जोड़ा, ना कोई अभ्यर्थना की। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत कुल में उत्पन्न होने पर भी श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों के ऊंचे आसन पर बैठे हैं, और श्रेष्ठ महापुरुषों के आने पर ना तो प्रणाम करते हैं, ना हाथ जोड़ते हैं, ना आसन से उठकर खड़े होते हैं। इतना तो हो ही जाना चाहिए, आसन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि महापूजनीय भगवान बलराम जी पधारे। जब 88,000 ऋषि खड़े हो गए तो आपको भी खड़े हो जाना चाहिए। ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम किया, ना आसन छोड़ा। बलराम जी ने कहा, रोमहर्षण ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करना नहीं जानता, प्रवचन करता बनता है, ऊंचे आसन पे बैठा है। हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। दुर्बुद्धि जो उपदेशक होकर के आचरण उपदेश से बिलक करता है, उसे मृत्यु दंड देते हैं, बलराम जी ने कहा। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है बलराम जी को, शेषावतार है, तू व्यासदेव भगवान का शिष्य है, इतिहास पुराण धर्म शास्त्र समस्त शास्त्रों का तुमने अध्ययन किया, परंतु तुम्हारा अभी मन पर संयम नहीं, तुम विनयी नहीं हुए, उद्दंड हो गए। अजितात्मा झूठ मूठ अपने को पंडित मानता है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती, वैसे ही सारा अध्ययन तेरा स्वांग मात्र रहा, क्योंकि तूने ऋषियों का, महर्षियों का, बड़े जनों का सम्मान करना नहीं सीखा। ध्यान देकर सुन ले, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, वो अधिक पापी होते हैं और मेरे द्वारा वो दंड के पात्र हैं, मैं उनका वध करता हूं, बलराम जी ने कहा। यद्यपि मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, किसी का वध नहीं करूंगा सोचकर, फिर भी मैं तेरा वध करूंगा। इतनी गुस्सा आ गई बलराम जी को, और एक कुशा उठाई, उसकी नोक ऐसे ली और संकल्प करके मारा। सूत जी महाराज पधार गए, और जबकि ऋषियों ने मंत्रों के द्वारा सूत जी को कि मृत्यु भी नहीं छू सकती जब तक हमारा सत्संग कथा रूपी उत्सव चलेगा। अब सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। कथा प्रवक्ता को ही मार दिया बलराम जी ने। देख लो, सावधान रहना। बलराम जी कहते हैं कि जो भेष धारण करता है धर्मात्मा का और धर्म विरुद्ध आचरण करता, मैं उनका वध करता हूं। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे और कहा बलराम जी से, प्रभु देख लो, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। ऋषियों ने कहा, सुनो, ऋषियों ने कहा, बलराम जी आपके द्वारा बड़ा अधर्म हो गया। हम लोगों ने जब तक इनका सत्र समाप्त नहीं होता तब तक इनको शरीर में कोई कष्ट नहीं हो सकता, इनकी आयु नष्ट नहीं हो सकती, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा वरदान दिया था। आपने सारे वरदान झूठे करके क्षण में मार दिया। महाराज, हमें लगता है आपसे अपराध बन गया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, मानते हैं आप योगेश्वर हैं, वेद का शासन भी आप पर नहीं है, फिर मेरी प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा बिना स्वयं इस अपराध को प्रायश्चित रूप करके क्षमा करें तो हम सबको शिक्षा मिलेगी। बलराम जी ने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बताइए क्या प्रायश्चित है। जो प्रथम श्रेणी का प्रायश्चित हो मैं उसे कर सकता हूं। ऋषियों ने कहा, मैंने तो कथा सुनने के लिए सूत जी को लंबी आयु दी थी, मृत्यु भी नहीं छू सकती, अब कथा कैसे सुनेंगे। तो कहा, कहो अभी जिला देता हूं सूत जी को, योग बल से सब कुछ संपन्न कर देता हूं, इनको वैसे ही सब ध्यान रहेगा, पूरी कथा करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, आपका प्रहार करना भी व्यर्थ न जाए और हमारे वरदान भी व्यर्थ न जाए, ऐसा बीच का उपाय निकाल लो। तो बलराम जी ने कहा, बीच का उपाय है कि रोमहर्षण जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा,
और पिता ही पुत्र के रूप में होता है। इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर आज से कथा सुनाएंगे उग्रश्रवा जी। मैं उग्रश्रवा को दीर्घायु देता हूं, इंद्रिय शक्ति देता हूं, बल देता हूं, बिना पढ़े सब ग्रंथ आ जाएंगे उनके हृदय में। और क्या चाहते हो बताओ? अगर अपराध मानते हो सूत जी का मारना, तो उसका प्रायश्चित बताओ। ऋषियों से कहा, ऋषियों ने कहा कि इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक बड़ा भयंकर दानव है, वो हम ऋषियों को परेशान करता रहता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो खून पीप मूत्र इसकी वर्षा करता है, तो उस पापी को मार डालो, यही प्रायश्चित हो जाएगा। बलराम जी ने कहा अच्छा, और बोले भारत के पूरे तीर्थों में 12 महीनों तक परिक्रमा कीजिए तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। बलराम जी ने दोनों बातें स्वीकार की, बलवल का वध और 12 महीनों तक भारत की परिक्रमा। ये ऐसा महान देश है कि भगवान को भी प्रायश्चित के लिए भारत की परिक्रमा बताई गई। देखो यहां इस प्रसंग में शिक्षा मिलती है कि चाहे जितने ऊंचे पद में बैठे हो, यदि कोई ब्रह्म ऋषि पधारे या गुरुजन पधारे या श्रेष्ठ महापुरुष पधारे तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए। नहीं, अपराध लगता है इतना बड़ा अपराध कि बलराम जी ने तो मृत्यु ही कर दी सूत जी की। और दूसरी बात है, जब अपने से श्रेष्ठ पुरुष पधारता है, यदि नहीं खड़ा होता तो आयु श्री कीर्ति प्राण कमजोर हो जाते हैं। खड़े हो जाना चाहिए अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखकर, जिससे प्राण पुष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है, श्री कीर्ति यश बढ़ता है। अब बलराम जी कैसे बलवल का उद्धार करते हैं, कौन कौन से तीर्थों में जाते हैं, आगे की चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।